जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंतर्गत। हमारे जो बिहार पुलिस के रोजाना के जो प्रैक्टिस सेट है उसी के तहत आज का आपके सामने नया प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं इसके अंदर आप जीके में कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो, अपनी तैयारी को परख लीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है देख लेते हैं। पुरी में रथ यात्रा जाती है भगवान राम की, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की या भगवान गणेश की? तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगी। सातवाहन वंश के प्रथम शासक जिसने अपने नाम के साथ अपनी मां के नाम को जोड़ने की प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है, इसलिए वो मातृवंश के नाम से जाने जाते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदयन वासवन दंता की दंत कथा संबंधित हैं। तो आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन अलग होगा। यहाँ तीन ऑप्शन में से चौथा एक और मैं सही लिख देता हूँ, वो होगा क्या होगा? मागुन। ठीक है, तो आपका है बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाता है। बौद्ध एवं जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। बौद्ध और जैन दोनों का ही जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है उसका नाम क्या है? जैसे कौन है, दोनों धर्मों का आपको पता होना चाहिए। दोनों धर्म, ठीक है, दोनों धर्म के। ठीक है, ये आपका ध्यान हो तो आपका ऑप्शन नंबर ए राजगिरी। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धि, चित्रकार या शक्ति। तो एक तो मैं काट देता हूँ आपका, चित्रकार तो इसमें होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन होगा ए ज्ञान, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हड़प्पा स्थल पर प्रकाश डाला गया है? प्रकाश डाला यानी उन पर खोज करना। ठीक है, तो आपका यहाँ होगा इन चारों में से। ठीक है, तो इन चार में से आपका कौन सा होगा ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना उत्तर। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका इसमें से क्या होने वाला है, या इन चारों में है या फिर नहीं है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन चार ऑप्शन के अंतर्गत है या नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये चित्र है इसकी जगह ये हटा देता हूँ और इसकी जगह लिख देता हूँ मैं क्या? पुरातत्व। ठीक है, क्या? पुरातत्व। अब आप आपको उत्तर मेरे को कमेंट करके बताना। चोल शासकों की क्या भाषा थी? भाषा यानी उनकी लैंग्वेज। ठीक है, उनकी भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा हो जाएगी तमिल। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय गोल्डन नगरी कहाँ पर स्थित थी? गोल्डन नगरी, गोल्ड का मतलब क्या होता है? सोना। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा मुल्तान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका बन जाएगा। आदिवासी काल में बौद्ध धर्म राज धर्म था। किसका? किसका था? तो आपका उत्तर हो जाएगा अशोक सम्राट का। आदिवासी नहीं होगा, आदिम काल हो सकता है यहाँ। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाता है। कौन विक्रस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो आपका उत्तर होगा नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को कई बार राज्यसभा के लिए चुना गया है। तो उनको 3 बार चुना गया है। कितनी बार चुना गया है? उनको 3 बार चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिजिया नृत्य किस त्योहार में मनाया जाता है? किस त्योहार में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दुर्गा पूजा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। थारू जाति को कबीलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2004, 2003, 2005 और 2006 के अंतर्गत। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा वो हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी। ठीक है, 2003 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? ठीक है, पर्वत की जगह अगर माला पर्वतमाला होता तो और अच्छा लगता शब्द। तो आपका उत्तर होगा अरावली पर्वत। ठीक है, ये सर्वाधिक हमारे राजस्थान के अंदर स्थित है। कहाँ है सर्वाधिक? कहाँ हो जाती है? राजस्थान। राजस्थान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक कहाँ होती है? तो राजस्थान के अंदर हो जाती है। मांजुली द्वीप का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस राज्य में स्थित हैं?
एक तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और फिर किस राज्य में है? आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा क्या? असम। ठीक है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ठीक है, नदी के ऊपर है। यह भी आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे बड़ी माता का वर्ग है। माता नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ मिट्टी का। कौन सी मिट्टी है ये आपको मेरे को क्या है उत्तर कमेंट करके बताना है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी है? जहाँ टाइपराइटर ने गलती की वो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ आपके। ब्लैक होल की जानकारी पहले दी थी किसने? उसका नाम होगा एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रिया में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? ये बताना है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन या सोतेल? तो आपका होगा फ्लोरीन। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? बिना दुर्ग के, यहाँ वहाँ पर क्या है? दुर्ग नहीं है, चनुदड़ो। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाएगा। ज़रूर कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और अच्छी लगी हो तो लास्ट में जाते जाते एक बार लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।